बात करेंगे KuCoin फ्यूचर्स के बारे में। जो लोग ऑलरेडी बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, बाइनेंस पर ट्रेडिंग की, उन लोगों को तो ऑलरेडी फ्यूचर्स का कंसेप्ट मालूम है, फ्यूचर के जितने भी जो इंटरफेस है वो भी उनको मालूम है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए सजेशन है कि आप भी KuCoin डाउनलोड कर लें। KuCoin आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ट्रेडिंग की भी ऑफ कोर्स। तो एनीवेज वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको फ्यूचर्स में आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद अपना जो वैलेट है वो इनेबल करना पड़ेगा और फ्यूचर का कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि फ्यूचर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसमें आपको लेवरेज का ऑप्शन मिलता है और लेवरेज होती क्या है, आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आपकी जो इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस होता है। जैसे मेरे पास अभी $3.97 हैं जो मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और कहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिलहाल XRP में मुझे 50x तक लेवरेज मिल सकती है कि मैं अपने $3.97 को मल्टीप्लाई बाई 50 कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाई 50 करने से होगा क्या कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ, बट उसके साथ ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस भी होंगे। क्योंकि अगर मैं इसको इवन 20 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 75 या 77 कॉइन बन जाएंगे, $75 बन जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जहाँ पर मुझे $3 के साथ ओनली $0.1 या $0.2 प्रॉफिट आना था, तो वहाँ पर $75 के साथ हो सकता है मुझे $10 प्रॉफिट आ जाए। तो यही बेसिक प्रिंसिपल होता है या यही बेसिक पर्पस होता है आप कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक बाई लॉन्ग का मिलता है और उसके बाद एक सेल शॉर्ट का मिलता है। बाई लॉन्ग का क्या है कि आप कॉइन को कम प्राइस पर बाई करेंगे, तो जो ही कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है आप उसको सेल करके अपने प्रॉफिट्स ले लेंगे। लेकिन सेल शॉर्ट में क्या होता है कि आप हाई प्राइस में एंटर होंगे, जब प्राइस उसकी लो आती है वहाँ पर पोजीशन से एग्जिट होकर आप अपने प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं फ्यूचर्स में, बाई लॉन्ग करें या फिर सेल शॉर्ट करें। तो ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स है। हमारे पास लिमिट है, उसके बाद मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है और हिडन है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे लिमिट की और उसके बाद मार्केट की, जो कि मोस्टली यूज़ में आने वाले ऑप्शंस हैं। लिमिट का क्या पर्पस होता है कि अभी इसकी प्राइस है 0.39, बट मैं सोच रहा हूँ जब इसकी प्राइस हिट हो 0.36 या 0.37 तो उस टाइम पर मैं मार्केट में एंटर हूँ, तो मैं ये लिमिट लगाकर सेट कर सकता हूँ। सेल में भी सेम आपको इस तरह के इंटरफेस मिलेगा, सेम ही ऑप्शन मिलेंगे और कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप हाई प्राइस पर एंट्री करेंगे और प्राइस कम होने पर, प्राइस लो जाने पर आप इसको सेल कर देंगे और अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो आप बना लेंगे। और उसके बाद आपके पास लेवरेज है, लेवरेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप अपने जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है, बेसिक प्रिंसिपल आपका बैलेंस है, उसको मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 20 या 30 या 40 कर रहे होते हैं। जितने भी न्यू बेस हैं उनको यही एक सजेशन है, यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ इसको हमेशा कम से कम रखा करें, क्योंकि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सकते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी आ सकता है। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें TP की एंड रिड्यूस ओनली की या पोस्ट ओनली की, तो आप सिर्फ TP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर हम लोग लेवरेज सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हमको हमेशा यहाँ पर परसेंटेज मिलती है अप टू 100%। तो कोई बंदे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर तो उन लोगों ने कम लेवरेज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर उनको जो अवेलेबल लिमिट मिलती है वो पूरी की पूरी यूज़ कर लेते हैं। तो पूरी की पूरी नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ DCA पर बिलीव करें, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है इस पर बिलीव करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो एवरेज प्राइस है एक अच्छे लेवल पर आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगी। आप सेम पोजीशन में, सेम कॉइन में आप बार बार एंट्रीज़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको बाई लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन करता हूँ, लेकिन जैसे प्राइस नीचे गिर जाती है 37 पर आ जाती है, तो मैं फिर दोबारा सेम नंबर ऑफ़ कॉइन्स के साथ दोबारा इसमें एंटर हो सकता हूँ, तो मुझे 0.38 की मेरी एवरेज प्राइस हो जाएगी। अगर उधर से फर्दर मोर ये प्राइस नीचे चलती है, लेट्स से कि 31 पर चली जाती है, 0.31 पर, तो मैं दोबारा इस पोजीशन में एंटर होता हूँ और मेरी जो एंट्री प्राइस हो जाएगी वो 0.34 या 0.34 के लगभग रहेगी। और जो ही प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर जाती है तो मेरे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये DCA के लिए हमेशा अपने पास ऑप्शंस रखा करें। मार्केट का क्या मतलब होता है कि जो फिलहाल अब इसकी करंट प्राइस चल रही है इस कॉइन की, डायरेक्टली हम इसको बाय करते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपकी पोजीशन इंस्टेंटली ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको फिलहाल लिमिट ऑर्डर लगा कर दिखाता हूँ। लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, यहाँ पर आपने प्राइस सेट करनी है 0.35 पर, मैं सोच रहा हूँ, या 36 पर। क्वांटिटी में 20 जो XRP है वो बाय करना चाहता हूँ। टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो यहाँ आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप प्राइस के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो ये टेक प्रॉफिट वाली प्राइस क्या है, मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी पोजीशन ओपन होने के बाद 0.43 पर जाए तो मेरी पोजीशन क्लोज हो जानी चाहिए, जो कि 175% है। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये प्राइस मेरी, क्योंकि एंट्री 0.36 रहेगी, अगर 0.34 तक जाती है तो ये पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं अगर इससे मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरती है, 0.31 तक जाती है, 0.32 तक जाती है या 33 तक जाती है, कहाँ भी गिरती है, तो मैं दोबारा इसमें एंट्री लूँगा, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 55% डाउन रहेगी मेरी पोजीशन। तो इस तरह की सेट करने के बाद बाई लॉन्ग का ऑर्डर लगाऊंगा।
यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड होता है जो मुझे पहले से सेट किया हुआ है, आपको भी सेट करना पड़ेगा, चाहे वो फ्यूचर्स में है या आप स्पॉट में है, आपको आपका ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो ये देखें, अभी ये मेरी पोजीशन जो है वो ओपन है क्योंकि अभी जो मार्केट प्राइस है वो 3952 है। जब ये 36 पर गिरती है तो मेरी जो पोजीशन है ये ओपन में आ जाएगी, और जब यूँ ही प्राइस 0.43 पर टच करेगी तो उस टाइम पर मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो मैंने 0.34 पर लगाया है। इसमें कुछ भी बेसिक फार्मूला नहीं है। जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो नियरेस्ट स्विंग्स होते हैं या लेट्स से कि उनके जो नियरेस्ट रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट होती है उस पर वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। और कुछ बंदे क्या हैं कि वो लोग मार्केट की सिचुएशन को समझकर, वॉलेटिलिटी को समझकर, और उसके बाद फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कितना स्टॉप लॉस लगाना है और कितना टेक प्रॉफिट लगाना है। तो दोस्तों ये था इसका ट्यूटोरियल। सेल में भी आपके पास सेम ऑप्शंस रहेंगे। बहुत इजी है इसको समझना, बट इसको करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग हमेशा इमोशंस का शिकार हो जाते हैं। किसी भी कॉइन्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ज़्यादा देखकर हम लोग मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स है बाई करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, और उसके साथ हमेशा जो मार्केट थोड़ी सी भी स्लिप होती है तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। एक बात याद रहे कि फ्यूचर में जितने भी लॉसेज होते हैं वो परमानेंट लॉसेज होते हैं, अनलाइक स्पॉट में क्या होता है कि आपने अगर $100 किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया, उसकी प्राइस गिरकर $70 पर आ गई, आपके पास ऑप्शन है कि आप वेट करें, आप उसको सेल नहीं करें, आप कुछ भी फ़ी नहीं पे कर रहे, आप वेट करें। जो ही उसकी प्राइस दोबारा $100 टच करती है, $110 या $130 या $150 टच करती है, आप उसको सेल करके पोजीशन से एग्जिट हो जाएं। बट फ्यूचर्स में क्या होता है कि इन केस गॉड फॉरबिडन आपका मार्जिन अवेलेबल जो था वो बहुत ज़्यादा कम था और उसके बाद आपने बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड कर ली थी, थोड़ी सी मार्केट स्लिप होती है, उसके साथ साथ आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। यहाँ पे तो $3.97 थे, लोग यहाँ पर हज़ारों डॉलर लिक्विडेट करते हैं, हज़ारों लाखों। कभी भी आप देखिए मार्केट स्लिप होती है तो आपको न्यूज़ मिलती है कि आज जो है वो 300 मिलियन या 600 मिलियन या 1 बिलियन या लेट्स से कि $20 बिलियन लिक्विडेट हो गए मार्केट में। तो लिक्विडेशन हो जाती है और उसके बाद आपका बैलेंस ज़ीरो जाता है। वो पैसे रिकवर करने के लिए आपको दोबारा से फिर एक ट्रेड ओपन करना पड़ता है, और आप दोबारा से मिस्टेक कर रहे होते हैं, उसको दोबारा अपना लॉस हो जाता है, फिर आप दोबारा ट्रेड करते हैं, फिर दोबारा लॉस हो जाता है, फिर ट्रेड करते हैं और फिर लॉस हो जाता है। तो ये साइकिल हमेशा जारी रहता है। ये उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक आप वन नाइट रिच वाली स्कीम इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप जो अपना रिस्क है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, जब तक आप लेवरेज का और उसके बाद मार्जिन का कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो प्लीज़ हमेशा कम से कम लेवरेज रखें, छोटी से छोटी पोजीशन में एंटर हों, और उसके बाद आपके पास हमेशा पॉसिबिलिटीज़ माइंड में रखें कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है, अगर मैं बाई लॉन्ग की एंट्री ले रहा हूँ तो गिर सकती है, अगर मैं सेल शॉर्ट की ले रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे रखनी चाहिए जब तक कि मैं एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, जब तक कि मैं अच्छा यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए तो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी टेक्निकल इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ जो लोग भी इस तरह के ट्यूटोरियल्स और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में, उस तरह के बेस्ट कॉइन्स में या किसी भी किस्म की न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि वीडियो क्लियर होगी। कुछ आपको कन्फ्यूजन है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।